शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर कई सालों से दोस्त हैं। अक्सर दोनों को सोशल मीडिया पर एक दूसरे के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए भी देखा जाता था। दोनों के रिलेशनशिप को लेकर भी दावे और अफवाहें उड़ती रही हैं। अब इंस्टा पर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इस पर फैंस अटकलें लगा रहे हैं कि दोनों का रिश्ता टूट गया है। शुभमन फिलहाल आईपीएल में रंग जमा रहे हैं तो सारा ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मना रही हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं और आज भी भाई का रिश्ता कायम है, ये टूटा नहीं है। उद्धव ठाकरे की हमने बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए अगर हमको एक साथ आना पड़ेगा तो हम अपने आपसी मतभेद भूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के बारे में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान को लेकर अवमानना की कार्यवाही की मांग शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर अवमानना के मुकदमे की अनुमति मांगी है। कहा है कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर मंदिरों के मामले में कागज मांगने और मस्जिदों को छूट देने का आरोप लगाया है। ऐसा कहकर वह समाज में सुप्रीम कोर्ट के प्रति सांप्रदायिक आधार पर अविश्वास फैला रहे हैं। राजस्थान के सीकर में दलित युवक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कहा कि वह 8 अप्रैल को अपने परिवार के साथ गांव की एक शादी की बारात देख रहा था। इसी बीच जाट समुदाय के 2 लोगों ने उसे घेर लिया। उन लोगों ने युवक को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली देनी शुरू कर दी। फिर लोहे की रॉड से पिटाई भी की। इन सब से मन नहीं भरा तो युवक पर पेशाब की और कुकर्म किया। इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाप और बेटे की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी जियाउल शेख को पुलिस ने 8 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है। जियाउल उन मुख्य आरोपियों में एक है जिन्होंने साजिश रचकर 12 अप्रैल को हरगोबिंद दास और उसके बेटे चंदन दास के घर पर तोड़फोड़ और उनकी हत्या के लिए भीड़ को उकसाया था। आईपीएल के सबसे छोटे खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने एलएसजी के खिलाफ डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया। अब वैभव को आईपीएल की तैयारी के लिए कड़ी ट्रेनिंग के साथ साथ डाइट का भी पूरा ख्याल रखना है। वैभव के कोच मनीष ओझा ने बताया कि वैभव को मटन और पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, लेकिन उनके डाइट चार्ट से ये दोनों ही चीज़ें हटा दी गई हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 तक इंडिया गठबंधन कायम रहेगा। पीडीए मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी की सरकार बनाएंगे, जहां सबको न्याय मिलेगा। अलीगढ़ में सास अनीता को लेकर भागने वाला दामाद राहुल उसे अपने घर लेकर पहुंचा, लेकिन उसके पिता अनीता को घर में रखने को तैयार नहीं हुए। राहुल अपने एक दोस्त के यहां अनीता के साथ रात बिताया और सुबह गांव से निकल गया। बता दें, 3 दिन तक पुलिस ने अनीता की काउंसलिंग की, लेकिन वह अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। राहुल उत्तराखंड में नौकरी करता है, अनीता के साथ वहीं रहेगा। बिहार दौरे पर आए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर में कहा, पीएम मोदी और बीजेपी हमें दुश्मन की तरह देखते हैं। जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी को परेशान करने और पार्टी को खत्म करने के लिए है। गांधी परिवार किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, वे देश के लिए लड़ते रहेंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बाकी जगहों पर बुलडोजर चलाए गए, मस्जिदें गिरा दी गईं, स्कूल तबाह कर दिए गए, मुसलमानों के घर ढहा दिए गए। यही कारण है कि बंगाल में हिंसा भड़की। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि जानबूझकर हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा की जा रही है, जिसकी वजह से यह नफरत हिंसा में बदल रही है।